नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2023 के अंतर्गत जो डीएड वाले अभ्यर्थी हैं, जिसमें 2615 लोगों का आज जो है उनके लिए साला आवंटन की सूची यहाँ पर जारी कर दिया गया है। और साथ ही साथ उसका जो दस्तावेज सत्यापन होगा, उसमें क्या क्या दस्तावेज ज़रूरी है उसके संबंध में भी यह गाइडलाइन जारी किया गया है। मतलब यहाँ पर प्रपत्र जारी किया गया है, जिसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे उसकी जानकारी आप लोग इस जो प्रपत्र है उसके द्वारा जान सकते हैं। सबसे पहले आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर देख सकते हैं अभ्यर्थियों का टोटल 2615 अभ्यर्थियों का यहाँ पर साला आवंटन सूची जारी कर दिया गया है कि कौन से अभ्यर्थी को किस साला में यहाँ पर पदस्थापना करना है। उससे पहले दस्तावेज सत्यापन होगा। जो पात्र अभ्यर्थी रहेंगे उसी को जो है उस स्कूल में नियुक्ति लेनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दस्तावेज सत्यापन के लिए क्या क्या आवश्यक डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो सबसे पहले है अभ्यर्थी की जानकारी, व्यापम द्वारा जारी सूचना पत्र, ठीक है। और उसके बाद है ओवरऑल व्यापम मेरिट रैंकिंग, मतलब आपका जो रिजल्ट है वह लगेगा। अभ्यर्थी का पूरा नाम यहाँ पर भरने होंगे। अभ्यर्थी का नाम अंग्रेजी कैपिटल में, पिताजी का नाम, लिंग महिला है या फिर पुरुष, ठीक है। जाति वर्ग, स्थायी पता, और स्थायी पता के संबंध में आपका निवास प्रमाण पत्र यहाँ पर ज़रूरी है, ठीक है। तो उसके आधार पर आपको स्थायी पता भरने होंगे निवास प्रमाण के आधार पर। और जन्म तिथि प्रमाण पत्र के लिए आपका 10वीं का मार्कशीट जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा 1 जनवरी 2023 की स्थिति में आपको 21 वर्ष होने चाहिए, ठीक है। तो उस स्थिति में आपको यहाँ पर कितना वर्ष हो रहा है, कितना महीना हो रहा है और कितना दिन हो रहा है वहाँ पर आपको लिखने होंगे, ठीक है। उसके अलावा निवास प्रमाण पत्र का क्रमांक, स्थायी जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक यहाँ पर रहेगा, ठीक है। विशेष पिछड़ी जनजाति है तो उसके लिए जो जाति प्रमाण संलग्न है उसको संलग्न करना होगा। आय प्रमाण पत्र लगेगा। आय प्रमाण पत्र केवल यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नॉन क्रीमी लेयर हेतु जारी है, ठीक है। केवल जो ओबीसी कैंडिडेट है और जो नॉन क्रीमी लेयर है उसको ही आय प्रमाण पत्र यहाँ पर लगेंगे। बाकी अभ्यर्थी को आय प्रमाण पत्र की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा अनापत्ति प्रमाण पत्र, यदि कोई अभ्यर्थी शासकीय सेवा में कार्यरत है, ठीक है, तो उसके लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र लगेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। यदि दिव्यांग है तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र, यदि भूतपूर्व सैनिक है तो उसके संबंध में जो प्रमाण पत्र है वह लगेंगे। और शैक्षणिक व्यावसायिक अर्हताएँ, मतलब आपके 10वीं के और 12वीं के मार्कशीट लगेंगे। स्नातक यदि है तो स्नातक का भी आप लोग डाल सकते हैं, ठीक है। डीएड या फिर डीएलएड आपने जो भी कोर्स किया है उसका यहाँ पर ब्यौरा डालेंगे। और टेट का यहाँ पर ब्यौरा डालेंगे, ठीक है। यदि पूर्व माध्यमिक स्तर है, चूँकि यहाँ पर आपका प्राइमरी है तो प्राइमरी स्तर के यहाँ पर उत्तीर्ण वर्ष और प्रमाण पत्र जारी दिनांक डाल सकते हैं। यदि सीजी टेट नहीं है तो सी टेट का भी आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। अभ्यर्थी का मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। और अभ्यर्थी के यहाँ पर हस्ताक्षर, और जो सत्यापन सहायक रहेंगे और सत्यापन अधिकारी करते रहेंगे उसके यहाँ पर साइन लगेंगे। इस प्रकार आपको ये सभी डॉक्यूमेंट ज़रूरी रखना है, ज़रूर रूप से आज ही तैयार कर लें, क्योंकि आपका सत्यापन होना है। और सत्यापन के बाद यदि आप पात्र हैं तभी आपको संबंधित शाला में नियुक्ति के लिए भेजा जाएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।